किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बनाकर रखना और साथ 1 गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठड़ी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टोंटी खोलकर जग उसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक उसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी उसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार उससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस और नाउमीद वो अफसुर्दा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका उसके किनारों से उस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो यकदम उठी और कोठड़ी की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक उसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो उसका शौहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बिखेर दे तो वो ये सारा सिरका जज़ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। मगर उस वक्त उसकी दृढ़ानत फिर से काम नहीं आ रही थी और वो नहीं समझ पा रही थी कि इस तरह फर्श पर आटा बिखेर भी दे तो फिर क्या होगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाशी दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेध्यानी में उसका पांव सिरके से भरे उस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया तो उसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बिखेर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे शदीद भूख लगी रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसोर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भूना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं उसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओह बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टूटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। उस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश ना आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता।
एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से उसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब ज़रूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा के रख दे, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी ना इनको छुओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इनको वहाँ से निकालूंगी ना इनको छूंगी। बीवी ने उसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। उसके साथ उसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लादकर फरोख्त कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर उसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछें खिल गईं। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना, तो फिर तुमने इन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओह, बेवकूफ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह उससे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था, बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली। अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और उस दौरान बीवी खड़ी मुंह बसोड़ती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा, अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफ़ी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से
एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू ना मिला तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और उस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इससे बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसे उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। उसके बाद उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शौहर शायद फिर उस पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाज़ा उसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे 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 अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों नाचार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले न थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर उन दोनों के सिरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस आफत से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा उसके वज़न में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा कि वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है।
अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वज़नी है। तो वो फिर शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वज़न कम ना हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वज़नी है। दरवाज़ा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था, वो उसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए, वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पांव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।